जादुई सेब का घर की कहानी। वीरपुर गांव में एक गरीब किसान शंकर अपनी पत्नी माला के साथ रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी और ये गरीब पति पत्नी इतने गरीब थे कि एक टूटे हुए घास फूस के घर में रहते थे। एक रोज गांव की ही झुमड़ी शंकर से कहती है, झुमड़ी, अरे शंकर, जरा देख तो तू अपने घर को, पूरे गांव में ऐसा घर किसी का नहीं है। शंकर, अरे आप तो सब जानती है झुमड़ी भाभी, पिछले साल ही तो मैं घर को ठीक करवाया था, पर क्या कर सकता हूँ। झुमड़ी, कम से कम इस टूटे हुए घर को तो ठीक करवा ले। इसे देख कैसे ये घर लग रहा है, इसे तू ठीक करवा। माला, क्या कर सकते हैं, गरीबी ना जाने कैसे कैसे दिन लाते हैं, हम गरीब हैं। झुमड़ी, अरे इतना भी क्या गरीबी का रोना रोते हो, थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ कर तो घर बनवा सकते हो। अच्छा। झुमड़ी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शंकर, देखो माला, गांव वालों की बातों से दुखी मत हुआ करो, उनका काम है कहना, अपनी गरीबी का दुख मत करो। माला, नहीं नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का मुझे भी थोड़ा लगता है जो थोड़ा अच्छा घर बनवाते। इतना कहकर शंकर और माला अपने अपने बगीचे में चले जाते हैं। माला, नजर न लगे हमारी मेहनत को, देखिए कितना प्यारा सा लाल लाल सेब हमारे पेड़ में लग चुके हैं। शंकर, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, यह हमारी मेहनत का ही तो फल है। माला, हाँ, पिछली बार जिस तरह से हमारा सब फल खराब हो चुका था, इस बार तो अच्छे फल लगे हैं पेड़ पर, लाल लाल सेब। थोड़ी ही देर में एक परी आती है और वह उस सेब के पास रहती है और वहाँ से आवाज देती है, देखो ये सेब कितना बड़ा है। अब देर शाम शंकर और माला घर चले जाते हैं। माला, अजी, कल यहाँ पर सबसे बड़ा सेब था, परी ने बताई थी, और यहाँ पर एक जादुई सेब है। शंकर, देखो माला, हमारे बगीचे में इतने सारे सेब लगे हुए हैं, हमें इन सेबों में सबसे बड़ा सेब जादुई सेब का ही घर है। माला, ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात ठीक तो है, लेकिन यह सेब तो हम ले चलेंगे घर और सेब के घर में रहेंगे। शंकर, चलो अब यह पके हुए सेब को तोड़कर जमा कर लेते हैं और सबसे बड़ा यह सेब का घर भी अपने घर के पास ले जाते हैं। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी सेब तोड़कर घर ले जाते हैं। शंकर, माला, इस बार तो सेब चुराने वालों ने एक दो नहीं बल्कि सारे सेब हमारे पास ही है। माला, मुझे तो झुमड़ी पर शक था, वही ऐसा काम कर सकती थी। शंकर, हम किसी पर यूं ही इल्जाम नहीं लगा सकते। माला, कई घंटे बीत गए हैं, सुबह से शाम होने को आई है। माला, तुम घर जाओ, मैं देर रात यहीं रुक कर
कर उनका इंतजार करता हूँ। उतने में माला अपने पति शंकर की बात मानकर घर चली जाती है। शंकर, अरे यह क्या है? यह सेब कैसे चल सकता है? इतना कहकर शंकर उन सेब को लेकर घर चला जाता है। परी कहती है, यह सेब का घर मामूली नहीं, यह जादुई सेब का घर है। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, पर इस जादू का काम सही इस्तेमाल पर करना, लोगों की मदद करने में और खुद को भी मदद करने में। शंकर अब समझा, चोर तो यही आसपास हैं और ये सारे सेब में तो हमारे पास है। इतना कहने के बाद शंकर चारों तरफ देखता है और फिर घर की तरफ वापस आता है। बौना, रुक जाओ बड़े भाई, कहाँ यह सेब का घर लेकर जा रहे हो? हमारे घर को चलो। शंकर, अरे यह आवाज़ कहाँ से आई और कौन है? कोई सामने तो नजर आओ। बौना, अरे भाई नीचे भी देख लो, हम तुम्हारे इतने छोटे हैं कि तुम देख ही नहीं पा रहे हो। अब शंकर जैसे ही शंकर की नज़र नीचे जाती है तो वह बौने को देखता है। शंकर, तुमने मुझे अपनी तरह बना दिया, लेकिन मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है। बौना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें पहले जैसा ही बना दूंगा। शंकर, अरे यह देखकर मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों ने सेब के घर पर कैसे जाओगे। बौना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर को बहुत ही सुंदर बना दूंगा। शंकर, लेकिन यह संभव नहीं है, तुम इतने छोटे हो। बौना कहता है, ये हमारे हाथों में परी का जादू कुछ ऐसा है जो कुछ ही दिनों में हम सेब का अच्छा सा घर बना देंगे। जादुई सेब का घर होगा वो। शंकर भी उन्हें एक सेब दे देता है। झुमरी, अड़ी माला, ये इतने सारे सेब का ढेर क्यों लगा रखी हो? माला, कुछ नहीं काकी, बस ऐसे ही रखे हैं। माला उनके हर बात को टाल दिया करती थी और वे दोनों पति पत्नी जादुई सेब के घर में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।